वो छोड़ गई हैं हमें, मगर ये कि मुझे नहीं लगता कि वो कम से कम मुझे छोड़ के गई हैं। उसने पहला जुमला ये कहा, ममा आपने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। आप टेबल पे बैठे, यहाँ पे आयान है, यहाँ मावीन की चेयर है, वो खाली है। मेरी बेटी सारा 4.5 ईयर्स की थी जब हमें इसकी डायग्नोसिस हुए कि शी हैज़ अ ब्रेन ट्यूमर। अगस्त 2019 में मेरी 11 साल की बेटी मावीन को एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया है। मेरी बेटी का नाम मिरहा काशिफ था और उनको तकरीबन 3.5 साल की उम्र में ब्लड कैंसर डायग्नोज हुआ। तो बस समझें कि दुनिया ख़त्म हो गई थी एक तरीके से। वो कहते हैं ना कि पैरों से ज़मीन निकलना। डॉक्टर खुद ये कह दे कि पेशेंट के पास इतना लिमिटेड टाइम है, तो वो फीलिंग्स तो जो माँ बाप के लिए है या दूसरे उनके लिए, वो हम बता नहीं सकते कि अब उसको वो पीरियड कैसे गुजरना है। मुझे लग रहा था कि ये कोई डरावना ख्वाब है जब मुझे पता लगा है, और मुझे लग रहा था कि अगर ये डरावना ख्वाब है तो मेरी इससे आँख क्यों नहीं खुल रही है। जैसे कहते हैं ना कि लिटरली क्या है, बहुत पहले भी सुनते हैं कि पैरों के नीचे ज़मीन निकल जाना, वो मेरे तो निकली भाई, पैरों के नीचे ज़मीन निकली, मेरे मतलब लड़खड़ा गया मैं। जाहिर सी बात है किसी भी पेरेंट्स के लिए ये एक न्यूज़ बहुत ही शॉकिंग है, और उसको उसकी फीलिंग्स को हम आपको बता नहीं सकते कि क्या फीलिंग्स थे हमारी। लोग समझते हैं कि हमारे अंदर फीलिंग्स नहीं है। पेशेंट एक्सपायर होता है तो वो समझते हैं हम बिल्कुल, हमारे अंदर एहसास नहीं है, जज्बा नहीं है, या हम वो दिल नहीं रखते उनके लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हम पहले दिन से, मैं जब से करती हूँ, बिल्कुल अफसोस होता है, दिल से अफसोस होता है, रोते भी हैं। हम फील करते हैं कि कोई हमसे बिछड़ रहा है, और बस, और मैं आगे स्पीचलेस हूँ कि मैं और कुछ नहीं कह सकता। रिलैप्स जब होता है बच्चे का, तभी से जैसे पेरेंट्स एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं ग्रीफ, हम भी वैसे ग्रीफ एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर जाते हैं। उस वक्त लग रहा होता है कि सडनली जो एक लाइफ फ्लो में चल रही थी वो वहीं पे स्टॉप हो गई है। अब कुछ नहीं, एक होप नज़र नहीं आ रही होती है, वो शायद मेमोरीज हम दोबारा नहीं बना सकते हैं। डॉक्टर आती हैं और कहती हैं कि आपकी बेटी तो खटारा गाड़ी है, और मावीन के सामने, और मुझे नहीं समझ में आया कि मैं क्या जवाब दूं। मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड, वो मुझे जब कॉल करता था तो मैं उसकी कॉल से परेशान होता था। वो मुझे कॉल करे और मुझसे सिर्फ डिजीज़ के बारे में बात करे, और मेरे से ज़्यादा वो इमोशनल हो। बिल्कुल ही रूटली उन्होंने सामने उसके बोल दिया। बहुत से लोग पीछे से खानदान में कहते थे यार ये बचेगी नहीं, कैंसर के बच्चे बचते नहीं, तो उस टाइम हमें फील होता था यार ये उन्होंने बुरा कर दिया हमारे साथ। कम से कम एटलीस्ट ये बात नहीं तो कम से कम दुआ ही देने। उस बच्चा या बंदा जो चला जाता है, लेकिन वो वर्ड्स, वो बातें आपको ज़िंदगी भर याद रह जाती हैं, वो हमें याद है। मेरा मिक्स्ड एक्सपीरियंस है। बहुत से नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर मुझे अच्छे भी मिले हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जिनसे मुझे कुछ शिकायत हैं। सबसे पहले तो ये कि ये जो जर्नी होती है बहुत डिफ़िकल्ट होती है बच्चे के लिए और उसके पेरेंट के लिए, और जो प्राइमरी केयर गिवर होता है वो माँ होती है। तो बच्चे पे तो फिर तवज्जो दी जा रही होती है, लेकिन जो पेरेंट होता है उसको आइसोलेट हो जाता है। दूसरी बात ये कि डॉक्टर्स जो हैं कुछ वो इतनी जल्दी में होते हैं कि वो बुरा मानते हैं जब उनसे ज़्यादा क्वेश्चंस किए जाएं तो। हालांकि जो बच्चे की माँ होती है या बाप, जो भी केयर गिवर होता है, वो इंतज़ार कर रहा होता है कि सुबह हो, डॉक्टर आए, तो हम उससे ये क्वेश्चन करें तो हम मुतमईन हों अपने बच्चे। क्योंकि असल जो एक मैं ये बताना चाहूँगी यहाँ पे ऐड कि जो कहते हैं ना हाल में रहना, असल हम लोग हाल में रह रहे होते हैं, बिकॉज़ हमारा माजी ख़त्म हो चुका होता है, हमारा फ्यूचर अनसर्टेन होता है। एक बच्चा इतना अटैच था मेरे साथ, आते बहुत अच्छे लगते, ऐसे लगता है जैसे मैं घर आ गया हूँ काम के बाद, और फिर मेरे बच्चे मुझे गले लगा रहे हैं, और मुझे ऐसा फील होता था। लेकिन आज भी मुझे याद आता है कि मैं कैसे उसको भूल सकता हूँ। वो मुझे एक एक वर्ड याद आता है जब वो मुझे फ़ोन करके बोलता था गुरडेज़ भाई हैप्पी बर्थडे, मैं क्रिसमस विश करता था मुझे। बिल्कुल रोना आ जाता, हमारी भी सिचुएशन ऐसे हो जाती है, हम भी इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन फिर ये कि हम लोग दूसरे पेशेंट के पास जब जाते हैं, हम कहते हैं नहीं, जिस तरह वो होता है ना कि फैमिली मेम्बर एक चला जाए तो हम कहते हैं कि दूसरे के लिए जीना है, तो इस तरह ये सोच के हम अपने आप को मेंटेन कर रहे होते हैं, स्टैटिक कर रहे होते हैं, हम इस चीज़ पर खड़े हुए होते हैं।
सर संभालने के अल्लाह पाक से दुआ करी। उसके बाद फिर हमने डॉक्टर्स ने हमें बताया कि ये इलाज हो सकता है। बस ये एक वो लफ्ज़ था हमारे लिए जो आगे बढ़ सके। डूबते को तिनके का सहारा चाहिए था, वो तिनका हमें मिल गया था, डॉक्टर्स ने हमें सहारा दिया था। साइको सोशल डिपार्ट था, उन्होंने हमें जिस तरीके से संभाला, उन्होंने हर वक्त हिम्मत बनाई, हर वक्त हमारी। बच्चों को खिलौने वगैरह भी देते तो वो हमारी बेटी को वो देके जाती थी गिफ्ट ना, तो उससे वो बड़ी खुश होती थी। ये हर दूसरे तीसरे दिन खिलौने मिलते रहते तो उससे बहुत बच्चा काफ़ी खुश होता था। कभी जूस मिल रहा है, कभी उसको कोई डॉल मिल रही है उसके हिसाब से, तो बच्चा अपनी बीमारी भूल के कुछ सेकंड के लिए कहीं और चला जाता था घूमने फिरने। तो ये भी एक अच्छी चीज़ थी। मेरी बेटी की सिर्फ एक ये ख्वाहिश थी कि वो मम्मा के हाथ का खाना खाना चाहती थी, और वो मैं उसको नहीं खिला सकी बिकॉज़ मुझे था अभी हमारा जो है वो अभी हमारी छुट्टी हो जाएगी तो मैं उसको बना के खिला दूँगी, अभी छुट्टी हो जाएगी। लेकिन वो छुट्टी नहीं हुई। उसको प्रिंसेस फ्रॉक जो घर में रखी थी वो पहननी थी, और मुझे था कि अच्छा अब हम जो सर्वाइवर्स का मीटअप होता है ना नेक्स्ट होगा तो उसमें पहन लेंगे। और जब छुट्टी हुई तो महावीन मेरे साथ नहीं थी। बहुत बड़ी बड़ी सी बातें करती थी, यहाँ तक कि वो यहाँ तक कहती थी कि मैं दूल्हा ढूंढूं, मैं शादी करूँगी। तो मैंने नहीं देखे ऐसे बच्चे। पापा ऐसे कहती थी, पापा मैं आपसे बहुत सारा जहेज़ लूँगी, बहुत सारा नया नया सामान लूँगी, क्योंकि मेरी बेटी थी भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा चंचल, एक शौक़ व चंचल नहीं होती उस तरह की थी वो, ज़िंदगी को जीने वाली थी वो। बीमारी जो है ये अपने खुद से नहीं होती है, ये अल्लाह की दी हुई है जो भी है। कि अल्लाह पाक में ही मिला था कि मेरी बेटी मिली थी, और भी तो बच्चे हैं, मतलब एबनॉर्मल हो जाता है ना बंदा उस आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या करें। लेकिन मेरा अल्लाह से जितनी दुआएं मांग सकते थे हमने मांगी। कोई 10 साल से इसी तरह हैं, रोए भी हैं, जॉब छोड़ के भी चले गए कि आज हमसे काम नहीं होगा, इस तरह भी हुआ है। फिर वापस नेक्स्ट डे आए, फिर कुछ अपने बड़ों की बात सुन के कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, जब सब कुछ इतना हो रहा होता है और मैं बर्न आउट हो जाता हूँ, तो डिवाइन प्रोसेस सबको जो है ना इसको एक्सेप्ट करते हैं कि है, तो हम क्या करते हैं कि हम उसके सामने झुकते हैं। मैं अटैच रहता हूँ, मैं बाइबल रीड करता हूँ, मैं वर्शिप करता हूँ, और जब मैं सुबह शाम वर्शिप करता हूँ तो मुझे उससे स्ट्रेंथ मिलती है, मुझे एक पॉजिटिविटी मिलती है कि इस दुनिया के ऊपर जितने भी लोग आए सबको एक दिन जाना है, तो हमें आखिरत के लिए तैयारी करना है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। हर इंसान को जो दुनिया में आया है उससे एक दिन मतलब आने के बाद जाना है, और अल्लाह ताला की रज़ा पे राज़ी रहना है, और सब्र करना है कि यार ये जो बीमारी या मौत है ये अल्लाह ताला की तरफ से है। यानी कि आप जो स्ट्रेस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, मतलब ये सोच के कि बस अब मैं नहीं कर पाऊँगा, नहीं, इस तरह नहीं। आपको अपने अंदर जो है बहुत गट्स और जो हिम्मत करनी होगी, क्योंकि अगर हम नर्सिस अगर इस काम से अगर पीछे हट जाएंगे तो फिर इस काम को करेगा कौन। हेल्थ केयर फिजिशियन, नर्सिंग स्टाफ और बीइंग अ काउंसलर, हम भी ग्रीफ का एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, और इस एक्सपीरियंस और उससे डील करने का एक हल ये है कि हम एक्सप्रेस करते हैं, उसको अंदर दबाते नहीं हैं, उसको सप्रेस नहीं करते हैं, शेयर करते हैं। कभी कभी प्रोफेशनल हेल्प भी लेते हैं कि जब हमें लगता है कि बहुत ओवरवेलमिंग हो गया, आई कैन नॉट डू दिस, एंड आई स्टार्ट माई सेल्फ गिविंग अप, लाइक थिंकिंग माई सेल्फ दैट आई कैन नॉट डू इट फर्दर। सो आई टॉक टू माई काउंसलर, आई टॉक टू माई थेरेपिस्ट। विद इन कोलीग हमारी डिस्कशन होती हैं, हमारे एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन होता है, वेंटिंग होती है, दैट रियली हेल्प्स। and again self care, and the fifth one is के खुद को मोटिवेट करना। इस प्रोसीजर में पेरेंट्स की बात को मुकद्दम रखना चाहिए बहुत सारे केसेस में। तो ज़रूरी है कि उसके साथ साथ जो जो चीज़ें उसको खुश कर सकती है हमें वो काम करना है, चाहे वो मुश्किल भी हो चाहे वो आसान भी हो, वो ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए। आप उसके बच्चे के लिए ये कर सकते हैं कि आप होम कुक फूड लेकर आए, आप बच्चे के लिए कोई क्राफ्ट आइडियाज़, कोई स्टोरी बुक्स, कोई कलर्स, कोई इस तरह के उसकी प्ले थेरेपी, कोई आर्ट थेरेपी हो सके। आप उनकी घर की सफाई करवा सकते हो। दूसरा जो उनके बच्चे होते हैं जो घर पे होते हैं सिबलिंग्स, आप उनकी जो इमोशनल हेल्थ में किरदार अदा कर सकते हो, आप उनको होमवर्क करवा सकते हो। सबसे पहले तो सर माशरे को मैं ही कहना चाहता हूँ, या जो भी सुनेगा इस चीज़ को, तो अल्लाह पाक ने बीमारी और मौत ये ऐसी रखी हुई है कि किसी को बता के अल्लाह पाक नहीं देते। तो मेरी
तमाम लोगों से यही अपील है कि यार इस चीज़ को अल्लाह न करे कभी भी किसी के साथ इस तरह हो जाए ना, तो उसको दिलासा दे, एंड तक दिलासा दे, और उसको कभी ना ये ना बोले कि यार ये बचेगा नहीं बच्चा, हमेशा उसको यही मोटिवेट करें। दस साल में ऐसे भी हैं जिनके मैंने बच्चों उन जो डिज़ीज़ से बाहर आए, जिए और फिर उनके बच्चे भी हुए, मैंने ऐसा भी देखा है। तो ये मेरी बहुत बड़ी एक ये भी होप है जी। मेरी सब उन नर्सिस को और जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनको एक सजेशन है कि जब भी वो इस तरह की कंडीशन देखते हैं तो वो अपने सीनियर से बात करें और साइको सोशल डिपार्टमेंट है उनके पास जाएं और ख़ुद ही बर्न आउट ना होते रहे, अपनी फीलिंग किसी के साथ शेयर करें। और जब अपनी फीलिंग शेयर करते हैं तो हम क्या होता है, रिलैक्स हो जाते हैं। पैलेटिव केयर के स्टाफ को चाहिए कि वो पेशेंट को केयर देने के लिए पीछे ना हटे, बल्कि मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग रहे, पॉजिटिव रहे, ताकि वो पेशेंट का केयर कर सके। पहली बात तो ये कि अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करना, अपने ग्रीफ को एक्नॉलेज करना कि आप भी वीक पीरियड से गुजर रहे हैं। सेल्फ अवेयर होना कि आप कहाँ बर्नआउट का शिकार हो रहे हैं, कहाँ आप कंपैशन फटीग का शिकार हो रहे हैं, तो अपने आप को हर वक्त अवेयर रहना। दूसरा वही बात कि एडमिट करना कि हमारी भी सर्टेन लिमिटेशंस हैं, हम एक हद तक एक अपना रोल प्ले कर सकते हैं बीइंग अ ह्यूमन, बट देन अगेन डिवाइन हैज़ टू प्ले देयर रोल एज वेल। सो एक्सेप्ट करना कि एक हद तक, एंड अपना ख्याल करना, सेल्फ केयर की तरफ जाना, इंडिविजुअली अपने आप को असेस करते हुए कि कौन सी चीज़ सूद करती है, कौन सी चीज़ रिलीफ प्रोवाइड करती है। हेल्प लेने में कोई हर्ज नहीं है, दूसरों को अप्रोच करने में कोई हर्ज नहीं है, दूसरों की सपोर्ट लेने में कोई हर्ज नहीं है, किसी से शेयर करने में कोई हर्ज नहीं है। इट डजंट मीन कि हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। तो आई थिंक all of us experience, equally experience, and the first thing is to acknowledge that you can also experience and all that.